तो चलिए आज एक चैप्टर मैथ का देख लेते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 हमने कर लिया था और एक चैप्टर मैथ का देख लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं जिससे सवालों को लगाने में थोड़ी आसानी हो। क्या तो हमारे पास कुछ आपके वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक चीज़ हैं, पहले उसे समझते हैं तो सवालों को लगाने में आसानी होंगे। पहला आपका है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, डेफिनेशन सुनिएगा एक बार। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात कि जितनी भी क्वांटिटी हैं जिन्हें मापा जा सके वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। जितने भी राशि हैं और जिन्हें मापा जा सके वही भौतिक राशि कहलाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। चाहे लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, मापा हर किसी को जाता है। समझ रहे होंगे। लेंथ को हम मापते हैं लंबाई में। अगर कहा जाए कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी है तो क्या है, डिस्टेंस है, उसे हम मापते हैं लंबाई में, तो वो हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब कहेंगे तुमने यहाँ से वहाँ जाने में 7 मिनट लगा दिए। कितने मिनट? 7 मिनट। तो 7 मिनट को आपने मापा समय में, तो वो भी एक क्वांटिटी है। तो जितने भी क्वांटिटी है जिन्हें मापा जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके 2 भाग हैं, उसे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डेफिनेशन सुनिएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। कह रहा है कि वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो। मैग्नीट्यूड हम आगे समझेंगे क्या होता है नहीं होता है, और डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड को हम आगे समझेंगे। डायरेक्शन कहने का मतलब अगर टाइम है तो टाइम नहीं होगा, फोर्स है तो किधर लग रहा है कि इस दिशा में लग रहा है। किस दिशा में? जैसे हम इसे दबा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में। तो इसमें डायरेक्शन है, कोई दिशा बताया जा रहा है। वेलोसिटी, आप जा रहे हो, आपकी स्पीड है, कुछ वेलोसिटी से आप जा रहे हो, तो उस आप किसी दिशा में जा रहे हो, डायरेक्शन में जा रहे हो। ये नहीं कि जहाँ पर तहाँ उड़े जा रहे हो, ऐसा तो नहीं। आप किसी साइड पे जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, दिशा पे जा रहे हो। तो जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल कुछ है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, वेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डिशी, ये सब है वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है स्केलर क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आप जा रहे हो तो किसी दिशा पे जा रहे हो, डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये तो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिसमें डायरेक्शन ही ना हो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? स्केलर होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो टेम्परेचर, इसका कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं है। मास, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, ये सब का डायरेक्शन नहीं है। प्रेशर, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज। तो अब यहाँ बात रहती है कि स्पीड, तो आप स्पीड में हो, डायरेक्शन तो ये नहीं बताता है आप स्पीड में जा रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हो, स्पीड डायरेक्शन को नहीं बताता है। तो ये सब हो गए
स्केलर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, इसके एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देते हैं, एक दो एग्जाम्पल दे देंगे, बोल देंगे वेक्टर है या स्केलर है। तो इसमें याद रखिएगा फोर्स होते हैं, ठीक है, वेलोसिटी होते हैं, और आपके बुक में बहुत सारा दिया होगा तो आप देख लीजिएगा बुक होगा तो। और इसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और डेंसिटी और स्पीड, वर्क, ये सारे कुछ कुछ बातें होती हैं स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है डायरेक्शन लाइन सेगमेंट। डिफिनेशन सुनिएगा क्या होता है इसका। द डायरेक्शन लाइन सेगमेंट हुज इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी इज डिनोटेड बाय ए बी, वेक्टर ए बी। कह रहा है कि एक डायरेक्शन है इस तरह का, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट बी है, तो इसका जो डायरेक्शन लाइन सेगमेंट होगा वो होगा ए बी वेक्टर, इनिशियल टू फाइनल, टर्मिनल कहिए या फाइनल, इनिशियल टू टर्मिनल, तो यही होगा इसका डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डिफिनेशन सुनिएगा। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट, बी इज इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट, देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कह रहा है सुनिएगा, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी है उसमें ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, तो देन इसका जो रिप्रेजेंटेड होगा वो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, या इसे ए भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है कुछ कुछ बेसिक है, ये आपके सवाल में यूज नहीं होंगे पर थोड़ा जानना ज़रूरी है, थोड़ा जानना ज़रूरी है, पूरा ना जानिए तो दिक्कत नहीं। अब आता है मॉडुलस ऑफ ये वेक्टर। डिफिनेशन है द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ ए बी एंड इट इज डिफाइंड एज। कह रहा है कि एक वेक्टर आपके पास ए बी वेक्टर है तो इसका मॉडुलस इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, इसमें दो लाइन दिए जाएंगे ऐसे ऐसे, तब इसका ये मॉडुलस डिफाइन हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात को। एक वेक्टर ए बी है तो ये इस तरह से इसका मॉडुलस होगा, तो इस तरह से, और इसी को मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। ये एक वेक्टर ए बी है, इसका मॉडुलस आप लगा दिए तो यही हमारा मैग्नीट्यूड भी हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है 5i, ए वेक्टर एक हमारा है 5i -2j -3k, ये एक वेक्टर है। बोल दिया इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालिए, क्या होगा। तो इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा बताते हैं। इसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इन तीनों के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -2 का स्क्वायर 4 + 4 हो जाएगा, और प्लस -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो हमारा 38 मिलेगा। यही हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसी मैग्नीट्यूड की बात हम यहाँ पे कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर समझ पाए होंगे। अब नेगेटिव ऑफ ये वेक्टर, डेफिनेशन सुनिएगा। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। ए एंड बी 2 वेक्टर है आपके पास। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। कोई इस दिशा में है तो कोई इस दिशा में है। तो यही है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। और इसे अगर इस प्रकार से दिखाएंगे, मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास ए बी है एंड एक वेक्टर सी डी है।
तो सॉरी, एक वेक्टर मान लीजिए आपके पास ए बी है, इसे इस लैंग्वेज में लेते हैं बड़े में, तो ए बी का मॉडुलस इज इक्वल टू बी ए का मॉडुलस इक्वल होगा, बट इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, बट ये माइनस में चला जाएगा तब इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, तब ये इक्वल होगा। यहाँ पे फिर से देखिए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। और ये क्यों होगा तो आगे जानेंगे, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है। अब आता है इक्वल वेक्टर। तो हम इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, डेफिनेशन सुनिएगा। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दो कंडीशन को फॉलो करें। पहला, देयर आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो पहला कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी, और दूसरा उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब वो इक्वल वेक्टर होगा। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो रहे कुछ अलग कहानी। अब चलते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर के जो प्रकार हैं, ये सब कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं थोड़े बड़े, बाकी ये जो हमने पढ़ा वो बहुत कम आते हैं। तो पहला है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इसे नल वेक्टर भी कहा जाता है। तो क्या होता है, सुनिएगा डेफिनेशन। द वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय इस ओ वेक्टर। इसे जीरो वेक्टर या इसे जीरो कहिएगा, जीरो वेक्टर से इसे डिनोट किया जाता है, ये डिनोटेड किया जाता है इस तरह से, ठीक है। और क्या कह रहा है कि द वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। कोइंसाइड है, दोनों वेक्टर क्या कोइंसाइड है। तो मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है और ये इधर गया, इस यहाँ से यहाँ तक गया, और इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस आके यहीं आ गया, तो ये वेक्टर हमें मिला। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, नल वेक्टर की जो इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, जीरो वेक्टर, और इसी को नल वेक्टर कह सकते हैं। अब आता है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर क्या है, तो एनी नन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। कोई भी नन जीरो वेक्टर जो जीरो वेक्टर ना हो वही प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। एनी नन जीरो वेक्टर, जो जीरो वेक्टर ना हो वही प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। अब आता है यूनिट वेक्टर, जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग सवालों में देखने के लिए भी मिलता है। तो इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी कहने का मतलब वन यूनिट, यूनिटी कहने का मतलब वन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट्स होगा। अर्थात ये मॉडुलस जब किसी वेक्टर का निकालेंगे तो उसका जो यूनिट होगा वो 1 होगा, 1 के इक्वल आएगा, तो उसी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। और ये डिनोट किया जाता है ऐसे, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो उसमें ऊपर में कैप लग जाता है, क्या लग जाता है, टोपी, और इसी से इसको डिनोट किया जाता है किसी भी यूनिट वेक्टर को। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लीजिए कोई वेक्टर ये है तो ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ये बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ ये। तो इस पर एक सवाल लगा लेते हैं भाई, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मान लीजिए आपके पास यही वाला वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालने को बोल दिया, तो यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर बट्टे मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर, यही फॉर्मूला पढ़ा। तो ये वेक्टर हमारा ये है 5i प्लस -2j प्लस -3k, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो हमने क्या निकाला, √38। तो हो गया इसका आंसर। और क्या, 5i सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, 38 -2i √38 -3k √38, और यही हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, निकल गया। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर होते हैं। और हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा, याद रखिएगा।
यहाँ पे 38 है, लेकिन ये सॉल्व करिएगा सवाल तो इसी तरह के बनेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये 1 के इक्वल आपको मिलेगा। निकाल के देखिएगा कभी, ठीक है। ये 1 मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, को इनिशियल वेक्टर। तो किसे कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, डिफिनेशन सुनिएगा। 2 और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। देखिए 2 और मोर वेक्टर, कितना वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ए गया है, ये वेक्टर बी गया है, एक वेक्टर सी गया है, तो सब एक ही बिंदु से निकल कर आए हैं। क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सब एक ही बिंदु से निकल के आए हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो वो सारे को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। लाइक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन जिसका हो वो लाइक वेक्टर कहलाता है। ये सब आपके सिलेबस में ही नहीं है, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर, पर जान लेते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर का, ये अनलाइक वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हैविंग द अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। अर्थात कि जिसका अपोजिट सेंस और डायरेक्शन का वो अनलाइक वेक्टर होगा। कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, अगला है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। तो कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द पैरेलल सपोर्ट एंड दे हैव द सेम और अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कह रहा है कि 2 और मोर कितना वेक्टर हो, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है, तो जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वो कोलिनियर या पैरेलल कहलाता है। जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पे है ये, एक वेक्टर यहाँ पे है बी, तो इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और पैरेलल है। दोनों क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है, तो यही कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। अब को प्लेनर वेक्टर, इसमें एक बात और रहती है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ए पैरेलल बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। ये एक फॉर्मूला है और इसे कहाँ यूज करना है वो आगे देखेंगे। ये वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बी वेक्टर। अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन फिर इजी लगेगा। अब है को प्लेनर वेक्टर। तो को प्लेनर वेक्टर किसे कहते हैं, 2 और मोर वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। ये एक स्पेस है और इसी में जितने वेक्टर लाई करते हो, इधर उधर किधर ले लीजिए, ये सब को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। एक ही जगह पे बहुत सारे वेक्टर हो, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे पता नहीं, तो ये को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेक्चर 1 को। अगले वीडियो में हम, और हमारा जो इसमें है क्रॉस प्रोडक्ट और एक है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो कि इस चैप्टर के मुख्य भाग हैं और सारे सवाल इसी पे हैं, तो इसे देखेंगे करेंगे। इसमें आपका जो एक्सरसाइज 10.1 है वो यहीं तक में कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज के लिए डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को। तो पहले हम सारे फॉर्मूलों को एक साथ देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं और डॉट प्रोडक्ट को। धन्यवाद।